न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में आया शुभमन गिल का तूफान, भारतीय गेंदबाजों ने रचा अहमदाबाद में इतिहास। दोस्तों, स्वागत है आपका गेम स्टार्ट्स यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया और इस मुकाबले में दोनों ही टीमों में कांटे की टक्कर देखने को मिली। जहां एक तरफ भारतीय बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी और शुभमन गिल ने इस मैच में आतिशी पारी खेलकर दिखाई, वहीं भारतीय तेज गेंदबाजों ने अपनी धारदार गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख दी। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं इस मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स विस्तार से। आज के मुकाबले में भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और वहीं न्यूजीलैंड की टीम को गेंदबाजी करने का न्योता दिया गया। भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरे शुभमन गिल और ईशान किशन और पहला ओवर करने आए बेन लिस्टर। पहले ही ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से करारा चौका देखने को मिला, लेकिन दूसरे ही ओवर में माइकल ब्रेसवेल ने भारत को पहला झटका दिया। उन्होंने ईशान किशन को एलबीडब्ल्यू आउट करके वापस पवेलियन भेजा। ईशान किशन केवल एक रन बनाकर वापस लौट गए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे राहुल त्रिपाठी और आते ही उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में शॉट खेलने शुरू कर दिए। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने स्कूप शॉट खेलकर विकेट के पीछे शानदार चौका जड़ दिया। पारी के पांचवें ओवर में ब्लेव टिकनर की गेंद पर शुभमन गिल का क्लास देखने को मिला, जब उन्होंने इस ओवर में 3 चौके जड़ दिए। इस ओवर में भारत ने 14 रन बटोरे। छठे ओवर में राहुल त्रिपाठी ने विकेट से दूर हटकर एक शानदार चौका लगाया और फिर फाइन लाइन की दिशा में एक और जोरदार छक्का जड़ दिया। 6 ओवर के बाद टीम इंडिया 1 विकेट के नुकसान पर 58 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में राहुल त्रिपाठी ने एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। वहीं 8वां ओवर करने आए मिचेल सेंटनर और राहुल त्रिपाठी ने इस ओवर में एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा दी। आज राहुल त्रिपाठी धुआंधार बल्लेबाजी करके दिखा रहे थे और गिल के साथ मिलकर भारत को शानदार शुरुआत दिला चुके थे। 9वें ओवर में ईस्ट सोडी की पहली ही गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री के पार भेज दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर एक और छक्का मारने के चक्कर में राहुल त्रिपाठी बाउंड्री के पास लॉगी फर्ग्यूसन को कैच थमा बैठे और 22 गेंदों में 44 रनों की तूफानी पारी खेलकर वापस पवेलियन लौट गए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने उतरे। टीम इंडिया 9 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 94 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने स्लॉग स्वीप खेलते हुए एक शानदार छक्का लगा दिया। 12वें ओवर में शुभमन गिल ने 1 रन लेकर अपनी टी20 करियर का पहला अर्धशतक पूरा किया। 13वें ओवर में ब्लेव टिकनर ने भारत को एक और बड़ा झटका दिया। उन्होंने सूर्य कुमार यादव को ब्रेसवेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। सूर्य कुमार यादव 13 गेंदों में 24 रन बनाकर वापस लौट गए। इसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने एक शानदार चौके से अपना खाता खोला। 14वें ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। वहीं हार्दिक पांड्या ने भी एक करारा चौका जड़ दिया। 14 ओवर तक टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 144 रन बना चुकी थी। 15वां ओवर करने आए मिचेल सेंटनर और हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल ने एक शानदार चौका जड़ दिया। यहाँ से टीम इंडिया एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी और न्यूजीलैंड के गेंदबाज शुभमन गिल को रोकने में नाकाम नजर आ रहे थे। 16वां ओवर न्यूजीलैंड के लिए काफी महंगा साबित हुआ। शुभमन गिल ने ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार 2 लंबे छक्के जड़ दिए। 17वें ओवर में शुभमन गिल की बल्लेबाजी का तूफान देखने को मिला। इस ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने एक बेहतरीन छक्का लगाया और फिर दूसरी गेंद पर मिड ऑफ की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया और ओवर की चौथी गेंद पर पुल शॉट खेलते हुए शुभमन गिल ने गेंद को 6 रन के लिए बाउंड्री के पार भेज दिया। इस ओवर से भारत ने 23 रन बटोर लिए और 17 ओवर तक टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 193 रन बना चुकी थी। 18वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने चौके के साथ अपनी टी20 करियर का पहला शतक जड़ दिया। इसी के साथ शुभमन गिल टीम इंडिया के लिए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। शुभमन गिल की शानदार फॉर्म जारी है और वनडे सीरीज में 2 शतक लगाने के बाद अब टी20 क्रिकेट में भी उनके नाम एक शतक जुड़ गया है। इसके बाद तो शुभमन गिल ने हर गेंद पर जोरदार प्रहार करना शुरू कर दिया और ओवर की दूसरी और 5वीं गेंद पर 2 लंबे छक्के जड़ दिए। 18 ओवर तक टीम इंडिया 3 विकेट पर 211 रन बना चुकी थी। शुभमन गिल की आतिशी बल्लेबाजी के सामने न्यूजीलैंड के गेंदबाज बेबस नजर आ रहे थे। आज शुभमन गिल का दिन था और वो मैदान के चारों तरफ चौके और छक्कों की बरसात करते हुए नजर आ रहे थे। 19वां ओवर भी न्यूजीलैंड के लिए काफी महंगा साबित हुआ। इस ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके और शानदार छक्का जड़ दिया और इस ओवर में टीम इंडिया ने कुल 17 रन बटोरे। 20वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान हार्दिक पांड्या बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में माइकल ब्रेसवेल को कैच थमा बैठे। उन्होंने 4 चौके और 1 छक्के की मदद से शानदार 30 रनों की पारी खेली। इस ओवर में डेरिल मिचेल ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए केवल 6 रन ही खर्च किए। 20 ओवर के बाद टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 234 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया। शुभमन गिल 63 गेंदों में 126 रनों की पारी खेलकर नॉट आउट रहे। वहीं दीपक हुड्डा भी 2 गेंदों में 2 रन बनाकर नॉट आउट वापस लौटे। 235 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए न्यूजीलैंड की तरफ से डिवोन कॉनवे और फिन एलन की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं रही और हार्दिक पांड्या ने पहले ही ओवर में फिन एलन को आउट करके वापस पवेलियन भेज दिया। फिन एलन केवल 3 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव को कैच थमा बैठे। दूसरे ओवर की
की पहली गेंद पर न्यूजीलैंड को दूसरा बड़ा झटका लगा जब अर्शदीप सिंह ने खतरनाक ओपनर डिवॉन कॉनवे को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवाकर 1 रन पर चलता किया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने भारत को तीसरा विकेट दिलाया। उन्होंने न्यूजीलैंड को करारा झटका देते हुए मार्क चैपमैन को भी बिना खाता खोले आउट कर दिया। मार्क चैपमैन ईशान किशन को अपना कैच थमा बैठे और 0 के स्कोर पर वापस पवेलियन लौट गए। तीसरे ओवर में ग्लेन फिलिप्स भी 2 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। कप्तान हार्दिक पांड्या ने सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को एक और बड़ी सफलता दिलाई। न्यूजीलैंड की टीम केवल 7 रन पर अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी और यहां से न्यूजीलैंड का मैच में वापसी करना लगभग नामुमकिन नजर आ रहा था। 5वें ओवर में माइकल ब्रेसवेल के रूप में न्यूजीलैंड को एक और झटका लगा। माइकल ब्रेसवेल को तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने क्लीन बोल्ड करके वापस पवेलियन भेजा। 6ठे ओवर की 5वीं गेंद पर डैरिल मिचेल ने एक शानदार चौका लगाया, लेकिन पावर प्ले के 6 ओवर पूरी तरह से भारत के नाम रहे और न्यूजीलैंड की टीम 6 ओवर के बाद सिर्फ 30 रनों पर 5 विकेट गंवा चुकी थी। 7वें ओवर की पहली गेंद पर मिचेल सैंडलर के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला और 8वें ओवर की चौथी गेंद पर डैरिल मिचेल ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन अगले ही ओवर में शिवम मावी ने भारत को एक और सफलता दिलाई। उन्होंने मिचेल सैंडलर को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवाकर न्यूजीलैंड के कप्तान को वापसी का रास्ता दिखाया। सैंडलर ने 13 रनों की पारी खेली। इसी ओवर में शिवम मावी ने ईश सोडी को भी बिना खाता खोले चलता किया। ईश सोडी स्लिप में राहुल त्रिपाठी के हाथों कैच आउट होकर वापस लौटे। 9 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम केवल 57 रनों पर 7 विकेट गंवा चुकी थी और इस पूरे मुकाबले में टीम इंडिया न्यूजीलैंड पर दबाव बनाते हुए नजर आ रही थी। अगले ही ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने लॉकी फर्ग्यूसन को 0 के स्कोर पर उमरान मलिक के हाथों कैच आउट करवा दिया और भारत को 8वीं विकेट दिलाई। यहां से टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 2 विकेटों की जरूरत थी। 12वें ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने ब्लेयर टिकनर को आउट करके टीम इंडिया को एक और विकेट दिलाया और ब्लेयर टिकनर सिर्फ 1 रन का ही योगदान देकर वापस पवेलियन लौट गए। इसके अगले ही ओवर की पहली गेंद पर उमरान मलिक ने डैरिल मिचेल को आउट करके न्यूजीलैंड की पारी का अंत कर दिया और टीम इंडिया ने ये मुकाबला 168 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले को जीतने के साथ ही टीम इंडिया ने इस सीरीज पर भी 2-0 से अपना कब्जा जमा लिया। दोस्तों, इस पूरे ही मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया। जहां एक तरफ बल्लेबाजों ने इस पिच पर बहुत ही अच्छी बैटिंग करके दिखाई, वहीं भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी शुरू से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाया और अंत में न्यूजीलैंड की पूरी टीम को ऑल आउट करके इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीत लिया। तो दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।